वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक कल की क्लास में किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को जाकर देखेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्या बताना है यहाँ पर हमें x की वैल्यू और यहाँ पर ये y की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, y की वैल्यू इसमें नहीं पूछी लेकिन हमें तो निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि x निकालने के लिए y की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। सीधा लिखेंगे 110, यानी एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों हो जाएगा बताओ जल्दी से, क्यों हो जाएगा? देखो ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है और इस पर ये दो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। ठीक है, जब एक ही लाइन पर एंगल बने हुए होते हैं तब वो कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, तो एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? अब यहां देखो एंगल y मिल गया आपको 110 डिग्री। ठीक है, तो क्या एंगल x हम नहीं निकाल सकते 180 में से माइनस करके? अब 180 में से माइनस क्यों करेंगे? ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इस पर एक लाइन खींची हुई है जो दोनों एंगलों के बीच में कॉमन है। तो जब लाइन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तब वो कैसे एंगल हो जाते हैं? तब वो एंगल हो जाते हैं लीनियर पेयर। या फिर उसको भी छोड़ो, क्या करेंगे? एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये बेटा स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में एक कॉमन वर्टेक्स है जिसका एक तरफ का एंगल आपको दिया हुआ है, दूसरी तरफ का पूछा है। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बना हुआ होगा वो 180 डिग्री का होगा। जितना एंगल दे दिया गया उसको हटा दो, बाकी का आपका दूसरा एंगल निकल आएगा। तो एंगल y इज इक्वल टू 110 प्लस एंगल x 180 डिग्री। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। यानी जो एंगल x आपका निकल कर आ गया वो 70 डिग्री का निकल कर आ गया। क्लियर हो गई बात? अब देखो नेक्स्ट वाला एंगल, बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि यहां पर किसी भी एंगल का मेजर नहीं दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे? ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो लाइनों को कट कर रही थी। इसका मतलब दो एंगल उस लाइन पर, सिंगल लाइन पर बन रहे थे। जब भी सिंगल लाइन पर दो एंगल बन रहे होते हैं तो उनकी एक साइड वाले जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, इसको हम y लिख लेते हैं या इसको भी आप x लिखो। क्यों? करस्पॉन्डिंग है। हाँ, हम x लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग है। तो ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है तो ये वाला एंगल अंदर वाले के करस्पॉन्डिंग होगा ना, है कि नहीं? ये भी तो एक ही लाइन पर है भाई। एक साइड वाले करस्पॉन्डिंग हो गए तो दूसरी साइड वाले भी करस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमको मालूम है कि इस लाइन पर अगर ये वाला एंगल ऐसे बना हुआ है तो जब इसको और इसको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो केवल इतने एंगल को लेंगे। अभी हम क्या करेंगे? x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दोनों एंगलों का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसको टोटल करो, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3 आ गया 60 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, और हमें 2x भी चाहिए तो 2x का मतलब 2 इंटू 60 कितना आ गया? 120 डिग्री। यानी दूसरा वाला जो एंगल हो गया वो 120 डिग्री का, ये वाला एंगल हो गया 120 डिग्री का। जब इसको आप सम करोगे ना दोनों एंगल को, तब आपका कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, क्लियर बात? करस्पॉन्डिंग एंगल से इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया हुआ है। एक एंगल 100 डिग्री दिया हुआ है और एक एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है। एंगल x पूछा है। सिंपल, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है इसमें।
एक लाइन में हो जाएगा, बताओ कैसे हो जाएगा एक लाइन में, जल्दी बताओ कैसे हो जाएगा एक लाइन में। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्लीपिंग लाइन, और ये दो एंगल बने हुए हैं भाई, एक ही लाइन पर दो एंगल सेम साइड बने हुए हैं, तो वो कैसे होंगे, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे, है ना। तो एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्यों, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर बात, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, वन लाइनर क्वेश्चन था, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन। और ये जो 80 दे रखा है, ये तो आपको केवल घुमाने के लिए दे रखा है, इससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इससे आपको बहुत लंबा चलना पड़ेगा। यहाँ देखो, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा, ये भी तो करस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसमें ये 80 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 180 बना लेते हैं। तो ये लाइन भी तो सेम ही है ना, क्योंकि ये पैरेलल खींच दिख रही है इसके, जब ये टोटल 180 है तो ये 180 हो गया, 180 में से ये वाला एंगल, एक्स वाला एंगल 100 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना लंबा हमें जाना ही नहीं है, हमें तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्यों भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, दोनों के आर्म पैरेलल है एक दूसरे के, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री है, तो डीजीसी बता दो। देखो आप, ये वाला एंगल ऐसे बना हुआ है, और इस लाइन को एक दूसरी लाइन भी तो कट कर रही है, शर्त उन्होंने पहले ही ये बता दी है आपको कि द आर्म्स ऑफ एंगल्स आर पैरेलल, जो आर्म्स हैं वो पैरेलल है, यानी ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। तो जब एक ही लाइन पर फिर से सेम साइड में एंगल बने हुए हैं, तो ये वाला एंगल भी तो 70 डिग्री हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग से हो जाएगा, ठीक है। एंगल DCG इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। आ रही है बात समझ में, प्रेस करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं बहुत लंबी चौड़ी रामायण आपको इसलिए नहीं लिखा रही क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लिखाने से कुछ नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है तो वन लाइन में सॉल्व होना चाहिए और आपको फुल मार्क मिलेगा इसका, ठीक है। केवल इतना बताना है कि क्यों है बराबर, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, इतनी लंबी चौड़ी रामायण आपको नहीं लिखनी, सिंपल है बस। ये जो बीसी है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो बीसी है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। और आपको मालूम है ट्रांसवर्सल लाइन पर बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ए बी इसको इंटरसेक्ट कर रही है और बीजी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और वो जो ए बी और बीजी है वो एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिफरेंस पर है, यानी पैरेलल है एक दूसरे के, क्लियर बात, इसीलिए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, DEF, DE, अब ये वाला एंगल बताना है, यहाँ देखो, अगर इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी इस लाइन को अगर हम स्ट्रेट लाइन बोले तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हो गई ना, ये। अब उसमें ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो भाई जब एक ही लाइन पर एंगल बन रहे हैं, ये वाला इसके पैरेलल हो गया, तो क्या ये वाला यानी जो एंगल G है वो एंगल E के पैरेलल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन पर बन रहे हैं दोनों एंगल सेम साइड में, क्या हो जाएगा, वो भी तो इक्वल हो जाएगा, कितने डिग्री का हो जाएगा, वो भी 70 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्या लिखेंगे, एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल। चले, क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट देखो क्या क्या बना रखा है, एंगल बताने हैं हमको। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M,
ये बताना है हमें ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, चलो सॉल्व करते हैं इसको। टू लाइन्स आर एल एंड एम, दो लाइन दे रखी है आपको। ठीक है, और एन क्या है, एन इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और किसको काट रही है, एल और एम को ये कट कर रही है, ये तो दिख रहा है आपको, है ना। अब नाउ वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर के एंगल है ना उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम इनको प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, कितना हो रहा है इनका, 70 डिग्री हो रहा है। तो क्या ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये शर्त है जब भी कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनके अंदर के जो एंगल्स होते हैं, यानी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट इक्वल, क्या, इट इज नॉट पैरेलल। ठीक है, अब क्यों नहीं है, बिकॉज द sum of interior angles should be 180। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनकी जो अंदर के एंगल जो दिए हुए हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले में भी यही बताना है। चलो देखते हैं। ये 75 दिया हुआ है, ये भी 75 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी इसका वर्टिकली अपोजिट 75 ये हो गया, क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, बताओ क्या होगा, नहीं होगा ना। यहां पर भी सेम लाइन लिखेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। ठीक है, ऑन द सेम, एक ही तरफ, एक ही तरफ, अंदर है तो अंदर, बाहर है तो बाहर। तो प्लस कर लेते हैं इसको, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री क्या होता है, 150 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो द सम ऑफ interior angles on the same side is not 80 degree, they are not parallel to each other। ठीक है, या L is not parallel to M। ठीक है, L is not parallel to M। क्लियर, चलो बहुत सारी, इतनी सारा जो रिटन वर्क है वो आप ना भी लिखोगे तो चल जाएगा, पर करना क्या है आपको, ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होगा तभी वो जो लाइंस है वो
एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, अब जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, देर मत करना बिल्कुल भी। जो आपकी क्लास का टाइम है ना वो 1:30 PM है। आपके लिए बहुत मेहनत होती है, सच में दिल से मेहनत होती है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो कैसे भी करके कंप्लीट कराया जाए, और जो भी कराया जा रहा है एटलीस्ट उतना आपकी समझ में आए। ठीक है, तो आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब करने का हक तो बनता है ना। तो जल्दी से कर लो लाइक जिसने नहीं किया, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ये आइकन है, अगर आप YouTube पर सर्च करोगे श्वेता क्लासेस के नाम से तो ये आइकन आपको नजर आएगा। अगर आप वाकई फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बताना है। क्या बताना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बताना है कि ये जो लाइनें हैं ये पैरेलल है या नहीं। तो देखो ये वाला एंगल 57 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट हो गया। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 123 प्लस एक्स लिख लो, एंगल एक्स लिख लो पहले, इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। अब 123 प्लस कितना है, 57 डिग्री। क्या ये 120 डिग्री है? बताओ जल्दी से। 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 1 8। हाँ जी बिल्कुल 180 डिग्री है। अब लिखनी क्या है लाइन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ transversal line is equal to 180 डिग्री। ठीक है, लाइन L is parallel to line M। ये नीचे लिख देती हूँ, लाइन L is parallel to line M। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो ये 72 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। अब 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री आप लोग करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, सम करो जल्दी से फटाफट। वन 170 डिग्री। ठीक है, तो क्या ये इक्वल है? नहीं है ना। बस एक लाइन लिखेंगे, लाइन L is not parallel to line M, है ना। वो जो सारा हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में 2 में 3 में लिखा था वही सारी रामायण यहाँ भी लिखी जाएगी, लेकिन शॉर्ट में करते हैं हम यहाँ पर। 98 और 72 को प्लस किया 170 आया। भाई 180 है ही नहीं, जब 180 नहीं है तो इसका मतलब पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये आपकी आज ना पूरी की पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। 1.2 आपकी फिनिश हो गई आज। तो इसको एक बार फिर से देख लेना, बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारा है पूरे के पूरे चैप्टर में। इस वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे एंगल पूछे हैं, इक्वल पूछा है, तो कैसे होगा ये केवल प्रैक्टिस से होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉपर बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्लास मेरी आपको कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। बहुत दिल से क्लास आपके लिए बनाई जा रही है, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए क्लास बनाई जा रही है ताकि कंटेंट आपको समझ में आ जाए। नहीं तो बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बुक में नहीं लिखी। आप लोग बुक पढ़ के समझ सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो, लेकिन क्योंकि बुक का पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता बेटा, बुक बोलती नहीं है, इसीलिए हमें समझ में भी नहीं आता, है ना। तो इस हफ्ते तो मैं आपसे कह ही सकती हूँ ना कि एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।